कई बार कर्ज लेना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना ज़रूरी होता है कि कहीं आप कर्ज के दलदल में धंसते तो नहीं चले जा रहे हैं। इसके क्या लक्षण हैं, क्या संकेत होते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप समय रहते समझ जाएं, वरना कर्ज का फंदा धीरे धीरे ऐसे कसता है जिसका एहसास समय गुजरने के बाद होता है। तो ये देखिए आपके सामने कर्ज का मकड़ जाल है। ये हमने 7 पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये एक तरीके से 7 हालात ऐसे हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप मौजूदा वक्त में इन हालातों से जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकम का 50% से ज़्यादा EMI। देखिए कर्ज के जो जाल होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपकी EMI जो है वो आपकी आय से 50% ज़्यादा है, आपकी कुल आय का 50% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि अगर आपकी आय 70,000 रुपये और आप 35,000 रुपये से ज़्यादा की EMI चुका रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो बैंक आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपकी जो आय है, कुल आय जो है उसका 50% तो आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा EMI चुका रहे हैं, तो फिर वो आपको कतराएंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि भविष्य में आप कभी भी लोन लें तो आप EMI जो है बहुत सोच समझ के तय कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नियमित खर्चों के लिए लोन। बहुत सारे लोगों से जब भी कभी भी बातचीत होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी हैं, क्या करते हैं वो जो छोटे छोटे खर्च होते हैं ना उसके लिए लोन लेते हैं। मसलन जैसे बच्चों की स्कूल फीस उनको जमा करनी है, या फिर उन्होंने महंगे फ़ोन ले लिए, होम अप्लायंसेस ले लिए, और इस तरह की चीज़ों पे वो लोन लेते हैं। और खासकर तब ये देखा गया है कि जैसे इजी EMI का ऑप्शन मिला उनको, या फिर उनको भारी भरकर डिस्काउंट मिला, तो उनको लगता है कि भाई ऐसा मौका तो दोबारा मिलेगा ही नहीं, तो एक्सक्लूसिव ऑफर है, फटाफट से लूट लो। लेकिन क्या होता है, वो सही मायनों में कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। देखने में तो लगता है अलग अलग जो EMI है बहुत कम है, लेकिन जब आप इसको कंसोलिडेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जेब से बड़ा हिस्सा कर्ज के तौर पे जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, सिचुएशन है कि आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, उसके बाद आप फिर दूसरा लोन ले रहे हैं, तो ये जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि लोगों की कई तरह की, देखिए वो इस चीज़ को कई लोग ठीक मानते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ब्याज दर को घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फिजूल के खर्चों को दूर करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का डेट ट्रैप है जिसमें आप लगातार फंसते चले जा रहे हैं। चलिए अगला करते हैं हम लोग। ये देखिए इसी का पॉइंट है कि भाई खर्च के, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप शौकिया तौर पर खर्चा कर रहे हैं, एक लोन के बदले दूसरा लोन ले रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और खासकर लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के भुगतान दूसरे क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि रोज़ाना के खर्च होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि उधार लेना गलत होता है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल रहे हैं, तो ये और भी अपने आप में इसका जो खामियाजा है आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। किस सेंस में भुगतना पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं कि देखिए आपको बैंक क्या करेगा, आपसे मोटा ब्याज वसूलेगा, और यहाँ तक कि जो कैश एडवांस सुविधा जो होती है, तो अगर आप उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल स्कोर होता है, वो भी ख़राब कर सकता है, ताकि अगर आप भविष्य में जाएंगे लोन लेने के लिए तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा और बैंक आपको परेशान करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब अगले 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, आय से 70% से ज़्यादा का खर्च। देखिए हमेशा एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जो कर्ज और खर्च वो एक सीमित दायरे में होना चाहिए। अगर ये सीमित दायरे में नहीं है तो ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को बिगाड़ सकता है। तो अगर आपकी ऑलरेडी आय, मान लीजिए कि 70 आपकी कुल आय है और आप उसे 70% से ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो ऐसे में इमरजेंसी फंड काम आता है, और वो इमरजेंसी फंड इसलिए बनाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि 70% से कम आपके कुल आय का खर्चा रहे, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी दिक्कत को आप आसानी से झेल सकें। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह 6वां पॉइंट, बैंक लोन अगर देने से आपको मना कर दे। ये आप समझ रहे हैं, इंसान जब भी उसको लोन की ज़रूरत होती है सबसे पहले बैंक के पास भागता है, और अब अगर बैंक ही लोन देने से आपको मना कर दे फिर क्या होगा। और ख़ासकर उस समय जब इसका रीज़न ये हो कि आपका जो ख़राब सिबिल स्कोर है ये इसका रीज़न हो, तो आपको ये समझना चाहिए और आपको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसे ना कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को सुधार सकें। अमूमन क्या होता है, 750 पॉइंट जो होता है क्रेडिट स्कोर, एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो बेहतर हो सके, और सिबिल स्कोर को सुधारने के कई तरीके होते हैं, इस चीज़ पर आप ध्यान दें। चलिए अगला क्या है, 7वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का भुगतान। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग क्या करते हैं,
कि समय पर क्रेडिट स्कोर का जो समय पर जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका भुगतान नहीं करते, कई बार उसमें देरी करते हैं या कई बार भुगतान ही नहीं करते, तो इसका खामियाजा कई तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। एक तो देखिए आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा, दूसरा आपको मोटा ब्याज चुकाना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, और तीसरा आपका जो है सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो इसका आप समझ रहे हैं इसके मायने क्या होंगे। तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कर्ज का मकर जाल है। अगर आप इन सब चीज़ों को झेल रहे तो आप समझ जाइए आप एक दलदल में कर्ज के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आप सही मायनों में सही फैसले लेंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।